सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी की फिल्म फ्लॉप हो गई और आप कह रहे हो फुल हाउस था। सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट। आप किसको मानते हैं? 500 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्म सुपर डुपर है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिले, जिसके व्यक्ति के अंदर हिंदुत्व और सनातनी संस्कृति जागृत हो जाए, जो अपने राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पित हो जाएं। इतनी प्रेरणास्पद मूवी मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। मगर इन व्यक्ति का जीवन देखो, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब अपने जीवन भर का सब कुछ दांव पर लगा दिया। हर हिंदू का परम कर्तव्य होना चाहिए, इस मूवी को देखना ही चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिताजी की अंत्येष्टि में भी नहीं गया था और उसने लोगों से कह दिया था कि अभी राष्ट्र का बहुत बड़ा काम है, हम वो सब बाद में देखेंगे क्योंकि हमारा जीवन तो राष्ट्र के लिए समर्पित है। फिर से एक बात हम कहेंगे, वह बदकिस्मत हिंदू हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मुल्ला मुलायम जैसे, ममता बनर्जी जैसे, जो रात दिन ऐसे महापुरुषों की निंदा में लगे रहते हैं। हिंदुओं के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है। योगी और मोदी जैसे नेता हिंदुओं को इनके मरने के बाद समझ में आएंगे। तुम याद रखोगे, इनके जाने के बाद तुम्हें हजारों सालों तक ऐसे नेता मिलने वाले नहीं हैं। इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में नोटों के स्तर पर, अपने स्वार्थ के स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर, अपने खानदान के स्तर पर जीवन ना जी करके हमें भी राष्ट्र के स्तर पर जीना चाहिए। गजब की मूवी, कम से कम 3-4 बार तो फूट फूट के रोए हैं 3-4 दृश्यों में। अनंत जोशी ने बेहद ही गजब का अभिनय किया, परेश रावल और साथ ही साथ निरहुआ जी जो पत्रकार का रोल किया। मूवी देख के बहुत अच्छा लगा और मूवी से बहुत हम प्रेरित हुए। योगी जी को अगला पीएम बनना बहुत ज़रूरी है। कहानी कैसी? कहानी नहीं, सच्चाई है और सच्चाई हमेशा बोलती है, आवाज़ गूंजती है उसकी। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी काम करा है उनका संघर्ष इस पिक्चर में दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है उन्होंने इस मूवी में। उनके संघर्ष को सैल्यूट है हमारे देश का। उन्होंने हमारे देश के लिए जो जो किया है उनके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन ये हमारे हिंदुत्व का सवाल है और हिंदुत्व वाले लोग इस पिक्चर को देखने ज़रूर आएंगे। आपको असली हिंदू मानते इस पिक्चर को देखना है, योगी जी के बलिदान को जानने का मौका मिलेगा उन्हें इस चीज़ को जानने के बाद। बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट इसमें सच्चाई है और ये मूवी ऐसी है ना कि जिसको देखने के बाद लगा ही नहीं कि ख़त्म हो मूवी। मतलब आइटम सॉन्ग और सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये सच्चाई है ना, तो आप सच्चाई मूवी को देखते थे, आप सच्चाई को जी रहे थे। कितने नंबर मिलने चाहिए? 10/10। क्या कहेंगे योगी जी के ऊपर जो फिल्म है अजय, वो आप देख के बाहर निकले, कैसी लगी फिल्म? सबसे पहले तो हम उन बदकिस्मत हिंदुओं के बारे में कहना चाहेंगे, वो महान बदकिस्मत हिंदू हैं जो मोदी योगी जैसे नेता तुम्हें सौभाग्य से मिलने के बाद भी वह उनकी निंदा करते हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अरबों खरबों 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 रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ऐसे महापुरुष जैसे व्यक्ति मिल ही नहीं सकते। इन लोगों ने अपने जीवन में अपने खून का एक एक कतरा और पसीने की एक एक बूंद हिंदुत्व के लिए, सनातनी संस्कृति के लिए और राष्ट्र और समाज के लिए लगा दी। आनंद आ गया। शांतनु गुप्ता की पुस्तक के आधार पर जो पिक्चर बनाई गई है, गजब की मूवी। कम से कम 3-4 बार तो फूट फूट के रोए हैं 3-4 दृश्यों में। अनंत जोशी ने बेहद ही गजब का अभिनय किया, परेश रावल और साथ ही साथ निरहुआ जी जो पत्रकार का रोल किया। यहाँ पर पिक्चर से सब हिंदुओं को एक शिक्षा लेना चाहिए कि इन लोगों ने देखो अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपना परिवार सब दांव पर लगा दिया, सब दांव पर लगा दिया एकमात्र अपनी राष्ट्र की सेवा करने के लिए। आज के समय में तुमने देखा होगा, लोग सिर्फ स्वार्थ के स्तर पर जीवन जीते हैं। लोगों को सिर्फ नोटों से मतलब है, इनकमिंग फ्री, इनकमिंग फ्री, इनकमिंग फ्री। इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा ही नहीं करता। आज संसार में एकमात्र एक ही बात चलती है, सबको नोट चाहिए। अगर लोगों का बस चले तो वह मूतने के भी पैसे लेंगे और हगने के भी पैसे लेंगे। मगर इन व्यक्ति का जीवन देखो, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब अपने जीवन भर का सब कुछ दांव पर लगा दिया। हर हिंदू का परम कर्तव्य होना चाहिए, इस मूवी को देखना ही चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिताजी की अंत्येष्टि में भी नहीं गया था और उसने लोगों से कह दिया था कि अभी राष्ट्र का बहुत बड़ा काम है, हम वो सब बाद में देखेंगे क्योंकि हमारा जीवन तो राष्ट्र के लिए समर्पित है।
निश्चित रूप से मूवी देखना चाहिए। कहते हैं सब इस स्तर पर जीते हैं और इन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में पैसों के बारे में विचार ही नहीं किया। कौन सा सीन है जो आपके दिल को छू गया, जो इतनी तारीफ कर रहे हैं? सबसे पहली बात, जब उस समय माँ मिलने आती हैं, अवैधनाथ जी से मिलने आती हैं, तो उस समय पूरे पिक्चर हॉल में सब फूट फूट के लोग रो रहे थे। बहुत ज़्यादा उस समय दयनीय सबकी दशा हो जाती है जब माँ मिलने आती हैं और अवैधनाथ से लड़ती हैं। उस समय वह वाला एक दृश्य पहला, और जब उनका कर्ण छेदन होता है तो ये कहते हैं हम तो अपने गुरु से ही कर्ण छेदन कराएंगे। तो गुरु कहते हैं हमारे हाथ कांपते, हम बूढ़े हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कितना भी दर्द हो जाए मगर हम कर्ण छेदन अपने गुरु से ही कराएंगे। तो उस समय उस दृश्य को देख करके लोग फूट फूट के रोने लगते हैं। इस प्रकार से कई दृश्यों में पूरी पब्लिक रोती है, निश्चित रूप से रोती है। फिर से एक बात हम कहेंगे, वह बदकिस्मत हिंदू हैं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मुल्ला मुलायम जैसे, ममता बनर्जी जैसे, जो रात दिन ऐसे महापुरुषों की निंदा में लगे रहते हैं। हिंदुओं के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है। योगी और मोदी जैसे नेता हिंदुओं को इनके मरने के बाद समझ में आएंगे। तुम याद रखोगे इनके जाने के बाद तुम्हें हजारों सालों तक ऐसे नेता मिलने वाले नहीं हैं। थिएटर के अंदर का माहौल कैसा था? खाली तो नहीं थी सीटें? एक भी सीट नहीं, जितने सीटों पर बैठे थे वो जस्ट डबल, उतने दुगने आदमी बीच में जो जगह होती है वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठ कर के पिक्चर देख रहे थे। बड़े आनंद के साथ सबने पूरी पिक्चर देखी। अनंत प्रेरणास्पद मूवी है, प्रत्येक हिंदू को पिक्चर देखना ही चाहिए। स्थिति इतनी भयंकर है, आज आप कहीं भी देख लो। उस समय देखा हमने मुश्ताक अहमद जैसे व्यक्ति को चुटकियों में उड़ा दिया। देखो एक व्यक्ति जिसका 40 से 50 किलो वजन वाले व्यक्ति ने उसमें मूवी में मुश्ताक अहमद से बताया है। तो ऐसे व्यक्ति, अगर ऐसे लोगों के सामने भी हिंदू उनसे टकरा नहीं पाते तो एक बात याद रख लेना, जैसे मुग़ल काल के समय तुमने 800 सालों तक उनकी गुलामी की थी, वह फिर से हिंदुओं को सब सहन करना पड़ेगा। वही दिन फिर से आ जाएगा। यह हिंदुओं को स्वर्णिम अवसर मिला है जो तुम्हें योगी और मोदी जैसे नेता मिले। सोशल मीडिया पे कई लोग अब्बा उड़ा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी की फिल्म फ्लॉप हो गई, और आप कह रहे हो फुल हाउस था। सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट। आप किसको मानते हैं? 500 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्म सुपर डुपर है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिले, जिसके व्यक्ति के अंदर हिंदुत्व और सनातनी संस्कृति जागृत हो जाए, जो अपने राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पित हो जाएं। इतनी प्रेरणास्पद मूवी मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। आप उस तरफ मत जाओ। वैसे भी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो चुकी है, नोटों की अपेक्षा भी। उसके जितना उसका खर्चा आया था उससे ज़्यादा उसको पहले ही रिलीज होने से पहले ही उसका निकल चुका था। वो बढ़िया पिक्चर चल रही है। किरदार अच्छा लगा आपको? सबसे बढ़िया अनंत जोशी, परेश रावल, निरहुआ, दिल जीत लिया। अनंत जोशी ने 100% जान डाल दी। मतलब फ़र्क महसूस करना मुश्किल होता है कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ ही है या कोई दूसरा है। बहुत ही मेहनत की इन तीनों ने, गजब का रोल किया, बहुत बढ़िया रोल किया। कितने नंबर मिलना चाहिए? हमारी तरफ से पिक्चर में अगर 10 तो 10 में से 10, 100 में से 110, 1000 में से 1100। बहुत ही गजब का रोल किया और बहुत ही प्रेरणास्पद मूवी है। साथ में एक बात बता देते हैं, इससे यह प्रेरणा मिलती है, ऐसी पिक्चर को देखने के बाद इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में नोटों के स्तर पर, अपने स्वार्थ के स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर, अपने खानदान के स्तर पर जीवन ना जी करके हमें भी राष्ट्र के स्तर पर जीना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में संकल्पित होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। वरना मालूम है आजकल लोगों की स्थिति क्या है? सबके सब कहते हैं ठन ठना ठन ठन पे सारी दुनिया डोले रे, तू क्या बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। ठन ठना ठन ठन पे सारी दुनिया डोले रे, तू क्या बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। पैसे से ही डॉक्टर पूछे, पैसे से ही मास्टर, बिन पैसे के रोगी बाहर मरता है सड़कों पर। बिना रुपया वकील बाबू आँख न खोले रे, तू क्या बोले बाबू तेरा पैसा बोले। ये के किरदार में तो पैसा नहीं बोल। संसार के सब व्यक्ति 99.99 सब स्वार्थ के स्तर पर, सब नोटों के लिए जिंदा हैं। इस पिक्चर से यही प्रेरणा मिलती है
कि हमें अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन का सब कुछ राष्ट्र को समर्पित कर देना चाहिए। यही प्रेरणा। राष्ट्र को समर्पित कर देना चाहिए। क्या कहेंगे मूवी देख के आप निकल रही हैं? मूवी देख के बहुत अच्छा लगा और मूवी से बहुत हम प्रेरित हुए। योगी जी को अगला पीएम बनना बहुत ज़रूरी है और अगर वो पीएम बनते हैं तो देश का भला ही होगा और कुछ नहीं। कहानी कैसी? कहानी नहीं, सच्चाई है और सच्चाई हमेशा बोलती है, आवाज़ गूंजती है उसकी। योगी जी का किरदार जिन्होंने निभाया उनकी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा सीन है जो आपको सबसे अच्छा लगा और दिल को छू गया? सबसे बढ़िया सीन है जब वो मतलब वहाँ पे जब उनका देहांत होता है उनके गुरुजी का और जब वो आते हैं, सारे ही सीन बढ़िया। ओवरऑल तो कितने नंबर देंगे? 10 आउट ऑफ 10। सिनेमा हॉल के अंदर की हालत क्या थी? सीटें खाली तो नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए थे। देख के फिल्म देख। हाँ, सीढ़ियों पे भी जगह नहीं थी लोगों की, इतनी मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग बैठे हुए थे। पूरा फुल था, हाउसफुल। हाँ, तो अच्छी लगी कुल? बहुत बढ़िया। ये हाउसफुल जाएगी, ये मूवी हाउसफुल जाएगी। क्या कहेंगे? श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी काम करा उनका संघर्ष इस पिक्चर में दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है उन्होंने इस मूवी में। उनके संघर्ष को सैल्यूट है हमारे देश का। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है उनके लिए बहुत बेस्ट है। बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट ये अब्बा उड़ा रहे थे कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है, कलेक्शन नहीं आ रहा है, तो अब फिल्म देखने के बाद आपकी क्या राय है? ये अफवाहें लोग फैलाते हैं, लेकिन ये हमारे हिंदुत्व का सवाल है और हिंदुत्व वाले लोग इस पिक्चर को देखने ज़रूर आएंगे। जो भी अपने आप को असली हिंदू मानते हैं, इस पिक्चर को देखना है। योगी जी के बलिदान को जानने का मौका मिलेगा उन्हें इस चीज़ को जानने के बाद। क्या कहेंगे आप? फिल्म देख के आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म आपको? सर मूवी बहुत अच्छी थी, ये एक सच्चाई थी। मैं तो कहूँगा कि हर युवाओं को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। इसके अंदर जो किरदार कर रहे थे योगी के रूप में, वो काफ़ी अच्छा किरदार था, जो भावुक कर देने वाला था, दिल को छू लेने वाला था। कौन सा सीन आपके दिल को छू गया? जब प्रशासन वाले योगी जी को उनके प्रशासन स्पीच देने के लिए नहीं जाने दे रहे थे, उस दौरान वो दौड़ के वहाँ पर गए, छुपका के गए और वहाँ पे उन्होंने जो स्पीच दी उसको दिल छूने वाली स्पीच थी। बहुत अच्छा लगा। आज के यूथ को क्या मैसेज दे रही है फिल्म? आज के यूथ को ये दिखाने जा रही है कि आप सब प्रशासन को छोड़कर एक रहो, नेक रहो, साथ रहो। यस। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम सुपर्णा है। सुपर्णा कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट इस तरीके की जो इंस्पिरेशनल मूवीज़ है ऐसे और भी आनी चाहिए और इसके वजह से हमें एक्चुअली योगी जी का जो प्रॉपर जर्नी है उसके बारे में पता चला, जो इतने इंस्पिरेशनल है। बहुत से लोग चाहते हैं आइटम सॉन्ग होना चाहिए मूवी में, कॉमेडी होना चाहिए, तो इसमें ना कॉमेडी थी ना आइटम सॉन्ग थे। आइटम सॉन्ग और कॉमेडी के बिना भी ये फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट इसमें सच्चाई है और ये मूवी ऐसी है ना कि जिसको देखने के बाद लगा ही नहीं कि ख़त्म हो मूवी, मतलब आइटम सॉन्ग और सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये सच्चाई है ना, तो आप सच्चाई मूवी को देखते थे, आप सच्चाई को जी रहे थे। ऐसी आग ऐसा जज्बा जो आपके अंदर आ रही थी उस मूवी के थ्रू। आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज दे रही है? आने वाली पीढ़ियों को बहुत ये सिखा रही है एक्चुअली ना। हम अगर उनके कैरेक्टर को देखें, उन्होंने अपनी यंग एज में किस तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं ना, मोह माया, इन सब चीज़ों को छोड़ के समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए कैसे वो आगे आए। और ये एक यूथ ही कर सकता है। जो जुनून जो अंदर है वो सारी यूथ को उनसे सीखनी चाहिए सारी चीज़। कितने नंबर मिलने चाहिए? 10/10। सोशल मीडिया पे भी अब बोल रही थी कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी, कलेक्शन नहीं कर पा रही है। अंदर क्या हालत थी? आप अंदर से आ रहे हो तो सीटों की हालत क्या थी? कितने लोग थे? बहुत लोग, मैं वही कह रही थी कि लोग तो ऐसे ही सीढ़ी में बैठकर ही मूवी देख रहे थे और ना हर एक सीन के साथ लोगों के अंदर जो खुशी थी, जो उत्साह थी, वो तो देखने लायक थी। तो ये मूवी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग जो कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये अच्छी होगी और अच्छी। धन्यवाद।